Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. In previous video, you have seen the explanation of poem 4, A Trip to Market, and its exercise also. In this video, we'll do lesson number 5, Self-help is the best help. पहले वीडियो में आपने क्या देखा था? पोएम 4 की एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज की भी एक्सप्लेनेशन। और इस वीडियो में हम क्या लर्न करेंगे? लेसन 5 जिसका नाम है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, यानी खुद की हेल्प करना ही सबसे अच्छी हेल्प है। कम ऑन, स्टार्ट रीडिंग विथ मी। भोला राम वॉज अ विलेजर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये जो मैन है ये कौन है? विलेजर है, यानी गांव का रहने वाला है। हु हैड अ शू शॉप, जिसकी क्या है? शू शॉप, यानी जूते चप्पल की दुकान है। ही यूज टू गो टू द टाउन एवरी मंथ टू बाय शूज टू सेल इन हिज शॉप। वो क्या करता था? हर महीने जाता था शहर में। क्यों? ताकि वो न्यू लेटेस्ट शूज़ परचेज़ कर सके, ख़रीद सके और फिर अपनी शॉप पे आके वो उन्हें सेल कर सके, यानी बेच सके। ही यूज टू ब्रिंग ऑल हिज गुड्स इन अ बुलक कार्ट। अब वो अपना सारा सामान जो है वो बुलक कार्ट में लेके आता था। देखो बेटा, बुलक कार्ट को अगर आप देखोगे अपनी बुक में तो यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हैं, गुड्स यानी सामान ये पड़ा है। तो वो अपनी बुलक कार्ट में शहर से गांव पे रख कर लेके आता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस व्हेन ही वॉज रिटर्निंग टू हिज विलेज आफ्टर बाइंग शूज इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। एक बार क्या हुआ, जब वो वापस आ रहा था अपने गांव में शूज़ खरीदने के बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी। द व्हील ऑफ हिज बुलक कार्ट गॉट स्टक इन अ पुडल ऑफ मड एंड वाटर। जो उसका पहिया है बुलक कार्ट का, देखो बेटा, जब बारिश होती है तो रोड ख़राब हो जाती है ना। जैसे अपने यहाँ पे भी कितनी बारिश हुई है अभी, तो रास्ते जो हैं वो सारे ख़राब हो गए हैं, खड्डे हो गए हैं, उनमें पानी भरा है। ठीक है ना, ये आपने देखा ही होगा। तो उसको बोलते हैं पुडल। और उसका जो व्हील है वो क्या है? इस पुडल में यानी खड्डे में फंस गया है। देखो आपको दिख रहा होगा। नाउ फर्दर द कार्ट वॉज जस्ट नॉट मूविंग। अब क्योंकि पहिया फंस गया है, व्हील फंस गया है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ही वॉज वेरी वरिड। ही सेट देयर कंप्लेनिंग टू गॉड फॉर पुटिंग हिम इन ट्रबल। वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा। वरी करना मतलब टेंशन करना, चिंता करना। और क्या करने लग गया? वहाँ पे बैठ के भगवान जी से कंप्लेन करने लग गया कि उन्होंने उसे उस मुसीबत में डाल दिया है। बट द रेन डिडंट स्टॉप। लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, कंटिन्यूसली पड़ रही थी। द मड पेडल केप्ट ग्रोइंग बिगर। अब वो जो खड्डा था वो क्या था? धीरे धीरे भरता जा रहा था और बड़ा होता जा रहा था। भोला राम रियलाइज्ड दैट ओनली ही कुड गेट आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम, नो वन वुड हेल्प हिम। अब भोला राम को ये एहसास हुआ कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है, कोई उसे हेल्प करने के लिए वहाँ पे नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट पेज। He got out of his bullock cart and pushed it very hard. वो अब बुलक कार्ट से बाहर आया और खुद ही बुलक कार्ट को धक्का देने लगा। द बुल्स ऑल्सो पुल्ड हार्ड। अब वहाँ पे जो बुल्स हैं उन्होंने भी उसको खींचने की कोशिश की। इन द एंड, आखिर में क्या हुआ? द व्हील ऑफ द कार्ट केम आउट ऑफ द मड एंड बोलाराम was able to go back to his village. अब एंड में क्या हो गया बेटा कि जो पहिया फंसा हुआ था, व्हील जो फंसा हुआ था वो बाहर आ गया और भोलाराम आराम से अपने विलेज यानी गांव में चला गया। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड भोलाराम डू फॉर अ लिविंग?
वो लिविंग यानी अपनी रोज़गार चलाने के लिए क्या करता था? भोलाराम यूज टू सेल शूज़ फॉर हिज लिविंग। वो क्या करता था? जूते बेचता था। वाई डिड भोलाराम गो टू टाउन एवरी मंथ? भोलाराम क्यों जाता था टाउन में हर महीने? क्यों जाता था वो? तो भोलाराम इसलिए जाता था क्योंकि वो नए शूज़ परचेज कर सके और वही शूज़ सेल कर सके। भोलाराम वेंट टू टाउन एवरी मंथ टू बाय शूज़। वो वहाँ से शूज़ खरीद सके एंड सेल इन हिज शॉप, और वापस आके अपनी शॉप यानी दुकान पे बेच सके। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द व्हील ऑफ द कार्ट स्टक? कार्ट का जो व्हील है वो कहाँ पे फंस गया था? द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज स्टक इन अ पुडल। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड भोलाराम गेट आउट ऑफ द पुडल? भोलाराम कैसे बाहर निकला? भोलाराम गॉट आउट ऑफ द पुडल बाय पुशिंग इट हार्ड। जोर से अपने कार्ट को धक्का देने से भोलाराम जो है वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सका। नाउ नेक्स्ट पेज, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? फ्रॉम दिस स्टोरी वी लर्नड that we should do our work by ourselves instead of depending on others। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ना ही दूसरे के ऊपर डिपेंड या दूसरे के भरोसे रहना चाहिए। हमें खुद की हेल्प खुद ही करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज fill in the blanks with the help of correct option given in the brackets। हमें ब्लैंक्स फिल करनी है यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन से जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज द डैश इज द किंग ऑफ द जंगल। तो इट इज़ वेरी इजी, ये तो सबको पता होगा बेटा। जंगल का राजा कौन है? टाइगर या लायन? यस, इट इज लायन। नंबर 2, अ डैश इज अ फार्म एनिमल। फार्म एनिमल कौन सा है? काऊ या हिप्पो? यस, इट इज काऊ। थर्ड, डैश आर यूज टू पुल कार्ट्स। तो कौन होगा? गोट्स या बुलक्स? यस, इट इज द आंसर इज बुलक्स। लास्ट, द डैश इज अवर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक और क्रो। सो द करेक्ट आंसर इज पिकॉक। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो हमें सेंटेंसेस दिए हैं इन्हें पढ़ के हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट, भोलाराम लिव्ड इन द सिटी। भोलाराम सिटी में रहता है? नो, भोलाराम तो विलेज में रहता है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड, भोलाराम सोल्ड शूज। वो शूज बेचता था? यस, इट इज ट्रू। सो वी विल राइट ट्रू। थर्ड, भोलाराम ड्रोव अ हॉर्स कार्ट। वो हॉर्स कार्ट चलाता था? नो, भोलाराम तो बुलेट कार्ट चलाता था। द आंसर इज फॉल्स। लास्ट, इट स्टार्टेड रेनिंग एंड द कार्ट वॉज स्टक इन अ पुडल। बारिश पड़ने लग गई थी, है ना बेटा? और जो बुलेट कार्ट है वो पुडल में फंस गया था, खड्डे में फंस गया था। सो द आंसर इज ट्रू। नाउ these all answers which you are able to see in the video you have to write in your Graphelco book itself। you will not write in notebook। ये जो आप वीडियो में आंसर्स देख रहे हो ना बेटा, ये आपको इसी बुक में लिखने हैं। नोटबुक में जो आपको नोटबुक की मैं फ़ोटो भेजूँगी आपको वही सिर्फ नोटबुक में लिखना है। ये जो आप देख रहे हो वो आपको इसी बुक में लिखना है। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द पेरेंट्स, ये मेरी पेरेंट्स से विनती है कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ये हैबिट डालिए कि वो बोल बोल कर लिखें। इसका क्या बेनिफिट होगा? आपके बच्चों की रीडिंग प्लस हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू।